हिमाचल प्रदेश में विपक्षी भाजपा की भूमिका नकारात्मक रही है और सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा के नेताओं में बहुत बेचैनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम आएंगे जो भाजपा को रास नहीं आ रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। बजट में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम हुआ है। यह बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कही। नरेश चौहान ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब पूर्व में भाजपा की सरकार थी तो केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए मिले, लेकिन न कर्जा कम हुआ और न ही आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जयराम ठाकुर ने कोई ठोस कदम उठाए। अब विपक्ष में बैठकर भाजपा के नेताओं में बेचैनी हो रही है, जिसके चलते राजनीतिक मंशा से विमल नेगी के मामले को तूल देने का काम हो रहा है, जबकि सरकार इसमें जांच करवा रही है ताकि सच्चाई सबके सामने आए। लेकिन भाजपा इसमें राजनीतिक लाभ के मकसद से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं सांसद कंगना रनौत के 1 लाख बिजली बिल आने के आरोपों पर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में सबके लिए बिजली की दरें एक जैसी है, उनके लिए अलग से नहीं है। अगर बिल ज्यादा आया है तो उसे विभाग के पास जाकर चेक किया जा सकता है और उसमें कोई गलती निकलती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। मीडिया में बयान देकर सुर्खियां बटोरने से कुछ हासिल नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है हमारी कांग्रेस पार्टी की, जो बजट तीसरा बजट था हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा के अंदर आप लोगों ने सभी ने उसको कवर भी किया और उस बजट पे काफी चर्चाएं हुई और वो पास हुआ। लगातार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का प्रयास था कि जो एक सोच थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, गांव में रह रहे 90% आबादी को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे बागवानी से संबंधित हो, एक सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने लगातार तीसरा बजट पेश किया और जो 2 पहले बजट में बातें थी, तीसरे में और मजबूती के साथ और प्रावधान के साथ एक रुख साफ किया कि किस प्रकार से आप समझें कि प्राकृतिक खेती अगर लोग करते हैं उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपकी फसलें, चाहे आप गेहूं की फसल की बात करें, मक्का की बात करें या कच्ची हल्दी की बात करें, कि किस प्रकार से उसमें काफी बड़ा जो है इजाफा सरकार उन फसलों को अपने किसानों से प्रोक्योरमेंट करेगी। उस दिशा में ये बजट आगे बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा और आने वाला समय जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो रोजगार के लिए अक्सर माइग्रेट करते हैं छोटे कस्बों की तरफ और शहर की तरफ, हमें लगता है कि इन चीजों पे भी आने वाले समय में थोड़ा अंकुश लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब हम कुछ ऐसे नेता जो खुद 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से उस हिसाब से होनी चाहिए जो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश के लोगों को समझ आए। केवल उसके पीछे अगर एक मंशा हो कि राजनीतिक दृष्टि से लगातार भाजपा जो काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को और सरकार की छवि को बार बार सोशल मीडिया में आप देखेंगे उनके बहुत सारे ऐसे अपने अकाउंट्स चल रहे हैं जो बार बार पुरानी चीजों को अपलोड कर रहे हैं, गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। एक पूरा प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूं पूरी रणनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को साजिश के तहत कमजोर करने की मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो मुहिम भाजपा ने शुरू की है, मैं समझता हूं उसमें उनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। हाल ही में जो घटना हुई, जो पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर थे विमल नेगी जी की जिन दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उसका दुख प्रदेशवासियों को सबको है और वो उस परिवार को भी है, वो भी हमारे भी परिवार के वो सदस्य थे जब अपने प्रदेश के थे। कि हम चाहते हैं कि उसकी जो इंक्वायरी है वो पारदर्शिता के साथ हो, उसमें सरकार ने बिना समय गंवाए, चाहे वो पुलिस की FIR दर्ज करने की बात थी, हमने साफ तौर पे कहा SIT बनाने की बात थी, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि ये बिल्कुल साफ सुथरी इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। अगर विमल नेगी ने आत्महत्या की है तो उसका कारण क्या है, ये पूरी जानकारी प्रदेश की जनता भी चाहती है, कहते मैं भी चाहता हूं और हम भी जानना चाहते हैं। देखिए शर्मा जी, पहले तो उसको देखना चाहिए कि वो कैसा कनेक्शन है, कमर्शियल है, होम स्टे चल रहा है, होटल चल रहा है,
या वो केवल मात्र पब्लिसिटी के लिए है? हमारे पास ऑफिसर्स बैठते हैं, कई बार गलत रीडिंग भी होती है। क्या यूनिट्स पिछले क्या थे, ओल्ड रीडिंग क्या थी, नई रीडिंग क्या है, इसमें मीडिया में बात करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं समझ आया। मेरा भी बिल आता है, आपका भी बिल आता है, हर कंज्यूमर का बिल आता है। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, तो ये क्या मुद्दा है? वो आप जाइए, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि क्या वास्तव में आपका इतना कंजम्पशन हुआ है बिजली का कि नहीं हुआ, या कंगना जी को हमने अलग ही रेट लगा दिए हैं जो प्रदेश में कहीं नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की सोच कैसी है ये समझ नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।